नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ पर्दे के कपड़े से बहुत ही सुंदर सा बैग। इस बैग को आप लंच बैग, शॉपिंग बैग या फिर किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो। लगभग हाफ मीटर पर्दे का कपड़ा मेरे पास बचा हुआ था, उसी से मैं ये बैग को बना रही हूँ। आप इसे किसी भी फैब्रिक, किसी भी कपड़ा से बना सकते हैं, जैसे कि ब्लाउज पीस, सूट पीस या फिर किसी भी तरह का फैब्रिक आपके पास रखा हो तो उससे इस बैग को आसानी से बना सकते हैं। बैग के अंदर भी देखिए काफ़ी स्पेस है। इसके अलावा दो पॉकेट है बैग में, दोनों साइड में मैंने इसमें पॉकेट लगाया है। कम कपड़े में दो पॉकेट वाला बहुत ही आसान सा बैग बन के ये तैयार हुआ है। आप इस बैग को ज़रूर बनाना, इसको बनाना बहुत ही आसान है। पॉकेट भी देखिए काफ़ी बड़े बड़े हैं, दिखने में भी बहुत सुंदर है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं बनाना अपना ये प्यारा सा छोटा सा हैंड बैग। तो ये देखिए थोड़ा सा पर्दे का कपड़ा मेरे पास ये बचा हुआ है। अब इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 29 इंच। 29 इंच ये लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 14 इंच। 14/29 का ये एक पीस हमें लेना है। इसके बाद हम लेंगे अस्तर। अस्तर के लिए आप कोई सा भी नया पुराना कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें लेना है फोम। तो ये हाफ इंच मोटा फोम में ले रही हूँ। आप फोम की जगह बुकरम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें रखना है ये मेन फैब्रिक। अब इन तीनों को मिला के हमें क्विल्टिंग करनी है। तो क्विल्टिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्वायर पे क्विल्टिंग करें या फिर सिर्फ सीधी लाइन खींच के इन तीनों को मिला के क्विल्टिंग कर ले। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सीधी सिलाई की है, जिससे कि थोड़ा सा ये डिज़ाइनर लुक आ रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है। अब देखिए क्विल्टिंग के बाद जो इसकी जो लंबाई है वो हो गई है 27 इंच, यानी कि 2 इंच घट गया है क्विल्टिंग के बाद। और इसकी जो चौड़ाई है वो हो गया है 12 इंच। क्विल्टिंग के बाद कपड़ा 1 या 2 इंच घट जाता है। अब हमें ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच पे मार्क करना है। तो दोनों साइड हमें ये 3 इंच पे मार्क कर लेना है। तो ये देखिए 3 इंच पे मार्क मैंने कर लिया है। अब इसको हम कट करेंगे। इसको कट करने के बाद हमें यहाँ पर जिप को लगाना है। तो जैसे कि इस साइड हमने कट किया है वैसे ही दूसरी साइड भी कट कर लेना है उसी के बराबर। तो ये देखिए 3 इंच ऊपर से छोड़ते हुए हमें इसको कट करना है। अब यहाँ पर पहले हम जिप लगा लेते हैं दोनों साइड। देखिए पहले हम कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रख के इस तरह से सिलेंगे। इस तरह से जिप को उल्टा रखते हुए हमें पहले सिल लेना है, फिर उसके बाद जिप को पलट के हम सीधा करके सिलेंगे। तो ये देखिए कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रख के पहले मैं सिल रही हूँ। अब जो दूसरा पीस हमने कट किया था ना, उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलेंगे। अब ये एक साइड जिप लग गया है, इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसमें भी हमें जिप को लगा लेना है। बिल्कुल वैसे ही कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रख के पहले सिल लेना है। अब जो दूसरा भाग हमने कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में सिलना है। अब ये जिप लगाने के बाद हमें प्रेस स्टिच इस पर करना है। तो देखिए इस तरह से जिप को इस तरह से ऊपर करते हुए हमें इसमें प्रेस स्टिच कर लेना है। अब ये दूसरी साइड भी हम प्रेस स्टिच करेंगे। अब ये दोनों साइड जिप लग गया है। अब जिप लगाने के बाद इसमें हमें पॉकेट बनाना है। तो पॉकेट बनाने के लिए हमें इसी के साइज़ का अस्तर लेना है। अब ये जो अस्तर को मिला के और चारों साइड में हमें सिल लेना है, इस तरह से मिलाते हुए चारों साइड। और फिर इसको हम पूरा चारों तरफ से सिल लेंगे। तो अब चारों तरफ से इसको फटाफट सिल लेते हैं। अब ये देखिए चारों साइड से सिल गया है। जितना अस्तर ये देखिए बढ़ा हुआ है उसको हम काट के बराबर कर लेंगे।
तो ये देखिए अस्तर को काट के बराबर करने के बाद अब इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल सेंटर में मार्क कर लेंगे। तो देखिए जितना हमें बेस इसका रखना है, जितना चौड़ा बेस हमें रखना है उतनी ही दूरी पे आप मार्किंग कर लें। तो ये देखिए बीच में से मैं ये ऊपर की तरफ 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ, दोनों साइड 2 इंच, यानी कि 4 इंच का बेस बन के तैयार होगा। तो ये दोनों साइड से मैंने ये 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। सिलाई करने से ये होगा कि दोनों पॉकेट है वो अलग हो जाएगा। तो ये देखिए 2 पॉकेट इसमें बन जाएगा। तो ये एक सिलाई हमें इसके ऊपर करनी है और एक इसके ऊपर, तो ये दोनों के ऊपर हमें सिलाई करनी है। तो अब ये देखिए ये दोनों पॉकेट अलग हो गए हैं, बन गया है दोनों पॉकेट, और काफ़ी बड़ा बड़ा ये पॉकेट बन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद देखिए हम इसमें बेल्ट को लगा लेते हैं पहले। तो ये 2 रेडीमेड बेल्ट में ले रही हूँ, आप चाहे तो सेम इसी कपड़े का भी बेल्ट बना सकते हैं। तो एक जो बेल्ट है उसकी लंबाई है 29 इंच, 29 इंच लंबा 2 पीस बेल्ट हमें लेना है। तो अब देखिए साइड से हमें इस तरह से 4 इंच पे मार्क करना है। तो ये देखिए चारों तरफ से हमें 4 इंच पे मार्क कर लेना है इस तरफ, दूसरी साइड भी। तो ये 4 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। अब यहीं पर हमें बेल्ट को लगाना है। तो ये जो बेल्ट है ये 4 इंच दोनों साइड से छोड़ते हुए लगा लेना है। तो अब ये जो बेल्ट है इसको देखिए जहाँ पर मार्क किया है उस पर बिल्कुल बीच में वो आना चाहिए जो मार्क हमने किया है, और इस तरह से रखते हुए हमें इसको सिल लेना है। अब ये देखिए बेल्ट भी इसमें लग गया है, दोनों साइड पॉकेट और बेल्ट रेडी हो गया। अब ये जो बेल्ट है ना इसके ऊपर जहाँ पर हमने सिलाई की है वहाँ पर इस तरह से लेस को लगा के सिल लेंगे। दोनों साइड लेस को लगा लेना है। अब लेस लगाने के बाद जो बेस पे हमने मार्क किया था 4 इंच पे ना, तो उतना ही चौड़ा हमें जो दोनों साइड पीस है उसको रेडी करना है। 4 इंच चौड़ा लेना है, और जहाँ पर हमने ये ऊपर मार्क किया वहाँ से जहाँ पर ये देखिए जिप लगा है, पॉकेट लगा है, वहाँ तक 9.5 इंच यानी कि 9.5 इंच आ रहा है। तो हमें 9.5 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा इस तरह का साइड वाला पीस तैयार करना है। तो दोनों ये क्विल्टेड पीस है, दोनों को इस तरह से हमें मिला के सिल लेना है इसमें। तो ये देखिए 9.5 इंच इसकी लंबाई है यानी कि 9.5 इंच, और 4 इंच ये चौड़ा है। अब देखिए इसको इस तरह से घुमाते हुए फिर ऊपर तक हम सिल लेंगे। जहाँ तक ये पॉकेट है, जहाँ तक ये जिप लगा है वहीं तक हमें इसको सिलना है। जैसे ये वाला साइड पीस हमने जोड़ा है वैसे ही दूसरे साइड भी हमें सिल लेना है। तो उसको भी चलिए फटाफट सिल लेते हैं। तो ये साइड वाला भाग जुड़ गया है। अब जहाँ तक ये साइड वाला भाग जुड़ा हुआ है ना, वहाँ से हमें मेज़रमेंट लेना है। तो ये देखिए जहाँ पर ये
जोड़ ख़त्म हुआ है वहाँ से इस तरह से नापते हुए तो आ रहा है 16 इंच, यानी कि 16 इंच आ रहा है। तो ये देखिए इस तरह से हमें ऊपर वाला भाग रेडी करना है। तो ये 2 इंच एक्स्ट्रा मैं ले रही हूँ, 18 इंच यानी कि 18 इंच, और चौड़ाई 4 इंच ही रखना है। लंबाई 2 इंच ज़्यादा रख रही हूँ। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे और 2 बराबर भागों में इसको हम काट लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल बीचों बीच से इसको काट लेना है। अब यहाँ पर हम जिप को लगाएंगे। तो देखिए कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रखते हुए पहले हमें इसको सील लेना है। अब जो दूसरा भाग हमने कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलना है। अब इसमें हमें प्रेस स्टिच कर लेना है। तो ये जो थोड़ा सा फोम वगैरह बढ़ गया है सबको हम बराबर काट लेंगे, बचा के काटना है, जिप न कटे। अब देखिए इसको हमें पहले ये जो किनारा है वहाँ पर इसको सिलना है, फिर इसको इस तरह से घुमाते हुए फिर यहाँ नीचे तक हम सिलेंगे। अब यहाँ से इस तरह से इसको घुमा लेंगे। अब ये जो किनारा है ना उसको हम बाद में सिलेंगे, ताकि जो भी घटे बढ़े उसको हम बराबर काट लेंगे। तो इसलिए इसको अभी छोड़ देंगे, दूसरी साइड का पहले हमें सिल लेना है। तो इसको देखिए यहीं तक मैं सिल रही हूँ। अब ये दूसरा जो साइड है उसको पहले सिल लेते हैं। अभी देखिए लास्ट में ये किनारा हम सिल लेंगे। थोड़ा सा ये बढ़ रहा है कपड़ा, जो कि 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था, तो थोड़ा सा ये बढ़ रहा है, इसको सिलने के बाद काटेंगे। जब पूरा बैग कंप्लीट कर लें उसके बाद ही इसकी कटिंग करें। तो अब ये देखिए पूरा सिल लिया है। अब जो भी ये देखिए यहाँ से जो बढ़ा हुआ है उसको काट लेंगे। तो ये बैग कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमें पाइपिंग करना है। तो पाइपिंग करने के लिए लगभग 2 इंच चौड़ा कपड़ा हमें लेना है इस तरह का, और जहाँ जहाँ सिलाई हुआ है वहाँ पर इसको देखिए पहले एक साइड पूरा सिल लेना है। तो ये देखिए एक साइड मैंने पूरा इसको इस तरह से सिल लिया है। अब देखिए दूसरी साइड इसको इस तरह से मोड़ते हुए और फोल्ड करके इसको हमें सिल लेना है। इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करते हुए और पूरा सिल लेना है। तो इस तरह से पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए ये पाइपिंग भी हो गया, बैग पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इस बैग को हम सीधा करके देखते हैं, कोना वगैरह अच्छी तरह से निकाल लेते हैं इसका। देखिए बहुत ही प्यारा सा ये बैग बना है। आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगा और बहुत ही काम का होता है इस तरह का बैग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।